हे, गुड मॉर्निंग बनारस। क्या हुआ कल खास? कल देव उठनी एकादशी के साथ ही सब ओम मंगलम मंगलम जी हाँ करने की बेला आ गई है और इसका शुभारंभ माँ तुलसी के विवाह से भी हो गया है। जी हाँ, कल सब ने बड़े धूमधाम से माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया। इसी के साथ शादी ब्याह की धूम नवंबर दिसंबर महीने में तो रहने ही वाली है। जी हाँ, वैसे दोस्तों ये सब बातें तो अपनी जगह ठीक है, पर मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। अच्छा, क्या आपका कोई ऐसा सपना है दोस्तों जो लगे कि यार ये सपने तक ही ठीक है, इसके पूरे होने की तो कोई चांसेस है ही नहीं, हकीकत में ये तब्दील हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ हंसने के लिए ठीक है, अपना मन बहलाने के लिए ठीक है, खुश होने के लिए एक ख्याल की तरह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हो ही नहीं सकता वाला ध्यान जो आपके दिमाग में आता है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई एक सपना भी ऐसा है ना जो आपको लगता है कि 1% भी इसके पूरे होने का चांस नहीं है, तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि ये सोचकर आज की रात सोइएगा कि आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। जी हाँ, हो सकता है उसके पूरे होने का 100% चांस हो, क्योंकि अक्सर वक्त बदलने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। सही कह रही हूँ ना? जी हाँ, हम पूरी की पूरी जिंदगी रिश्ते निभाने में लगा देते हैं, लेकिन टूटने के लिए एक लम्हा लगता है। घर बनाने में, करियर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कहानी खत्म होने में सिर्फ एक लम्हा। उसी तरह से बात बनने में भी एक लम्हा लगता है। हम नहीं जानते, हो सकता है आने वाली सुबह आपके सपनों के पूरा होने वाली सुबह हो। कहते हैं ना, हम भगवान से कहते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ और अच्छा और बड़ा सोच के बैठा हो। सो आज रात इस ख्याल के साथ सोइएगा कि चाहे दुनिया को आप पे भरोसा ना हो, चाहे लोग आपके सपने पर हंसे, लेकिन अगर आपको भरोसा होगा तो शायद वो सपना पूरा हो भी सकता है, जिसका 1% भी आपको चांस नहीं लगता पूरा होने का। ठीक है? और मैं तो कहूँगी ना कि ऐसा एक सपना हम सबके पास होना चाहिए जिसके पूरे होने की उम्मीद दुनिया में किसी को ना हो, लेकिन आपको लगे कि कभी तो पूरा होगा। और सच में आज मैं कहूँ वो सपना जरूर पूरा होगा। मेरे इस विश के साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस का आज का सफर शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पूजा और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं दोस्तों। आज दिन है बुधवार का और तारीख है 13 नवंबर 2024। सो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। पिछले 5 सालों के दौरान दाखिल किए जाने वाले पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग फाइलिंग दुगनी हो गई है बनारस। जी हाँ, भारत बौद्धिक संपदा के मामले में टॉप 6 देशों में शामिल हो गया है। पहली बार भारत 3 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन आवेदन और ट्रेडमार्क आवेदन में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। दूसरी खबर ये है बनारस की विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है। मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर विस्तारा एयरलाइंस के कर्मचारी एयर इंडिया के यूनिफॉर्म और एयर इंडिया की आईडी लगाकर एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि विमान से पहले क्रू मेंबर अपने पुराने ड्रेस में ही पहुंचे, लेकिन आईडी एयर इंडिया के लिए थी। बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के पार्टनरशिप में संचालित होती थी। टाटा समूह ने एयर इंडिया अधिग्रहण के बाद टाटा समूह में पहले एयर एशिया का विलय हो गया। बनारस, ये खबर अपने बनारस से है कि दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में 15 नवंबर को देव दीपावली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदी पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम डेलीगेट्स और बड़े कॉरपोरेट परिवार के लोग भी आ रहे हैं।
इनकी सुरक्षा को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जी हाँ, गंगा महोत्सव के आगाज के साथ वाराणसी कमिश्नरेट ने संपूर्ण क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित करा है। जी हाँ, इस दौरान ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट्स, एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर नहीं उड़ाए जा सकेंगे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चेन्नप्पा ने यह प्रतिबंध लगाया है। भगवान शिव की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर के वध की प्रसन्नता में देवतागण भगवान शिव की अभ्यर्थना करने आते हैं और दीपावली मनाते हैं। इस देवीय घटना की स्मृति को काशी ने आज भी जीवंत रखा है और यहाँ होने वाली देव दीपावली पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इस बार देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके लिए घाटों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। सो बनारस जिन को आपको बताना है कि वो देव दीपावली पर बनारस आ जाएं, उन्हें आप बता दीजिए ताकि वो फटाफट अपना बैग पैक करके हमारे बनारस आ जाएं और इस अद्भुत नजारे का साक्षी बन जाएं। और ये खबर है घाटों से रिलेटेड बनारस की। अब घाटों की शुद्ध आबो हवा में न सिर्फ आप खेल सकते हैं बल्कि कोई भी प्रोग्राम और इवेंट भी करा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यही नहीं, अपने बेटे व बेटियों का विवाह भी करा सकते हैं क्योंकि शहर के 8 कच्चे घाटों में से 6 को अपडेट कर प्रोग्राम के लायक बना दिया गया है। छतरी, साधु बैठक, बेंच, ट्री गार्ड से लेकर दीवारों को मॉडर्न तरीके से निखार दिया गया है। ऐसा हो जाइए, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास बनारस। ये खबर यातायात से जुड़ी है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यातायात माह चल रहा है तो यातायात माह में जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को कमिश्नरेट पुलिस का जागरूकता रथ आशापुर चौराहा पर पहुंचा, जहां पर ऑटो व ई रिक्शा ड्राइवरों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट, 3 सवारी, सीट बेल्ट, HSRP नंबर प्लेट, नशे की हालत में वाहन न चलाने के लिए और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रेरित किया गया। हे काशी के बसैया, हे भांग के छनैया, हे गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ हो। राग देश में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र ने जब काशी गंगा महोत्सव 2024 के मंच से आलाप दिया तो उनकी पहली ही प्रस्तुति ने आस्था, संस्कृति व काशी की आध्यात्मिकता को संघनीभूत कर मानो उसे श्रव्य स्वरूप में दर्शक श्रोताओं के समक्ष उपस्थित कर दिया। आयोजन की प्रथम निशा के प्रथम सितारे के रूप में पंडित मिश्र ने अपने सुपुत्र पंडित स्वरांश के साथ युगलबंदी कर राग पीलू में अब कृपा करो श्री राम दुख टारो व राग नट भैरव में चलो मन वृंदावन की ओर प्रस्तुत कर काशी के सांगीतिक वैशिष्ट्य को साकार कर दिया। फिर तो एक के बाद एक देश के अनेक हिस्सों से पधारे कलाकार अपनी प्रस्तुति देते गए और माँ जानवी की लहरें सुर, लय, ताल के भावों पर मचल मचल उत्ताल भरती रहीं। और अब बनारस ये खबर है खेल के मैदान से कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। पहले मैच में भारत और दूसरे में साउथ अफ्रीका को मिली थी जीत। सो ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। 1971 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मरीनर 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। 1918 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया गणराज्य बना। 1975 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की। 1968 में आज ही के दिन फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1967 में भारतीय अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री का भी जन्म हुआ। श्रोताओं, आज ही के दिन 1917 में प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1892 में कहानीकार, गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास का भी जन्म हुआ। 2010 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म निर्माता DVS राजू का निधन हुआ। सो बनारस, ये तो हुई कल आज की बात। और अब बात करते हैं आने वाले कल की। और कल है 14 नवंबर और ये दिन बच्चों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही कल एक और खास दिवस सेलिब्रेट होता है और वो है विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे।
हर साल 14 नवंबर को यह लोगों में मधुमेह यानी डायबिटीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, निदान और उपचार को मजबूत करने के अवसरों को उजागर करने के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी विषय पर और बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं होम्योपैथी कंसल्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर, शिवपुर, वाराणसी से। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, होम्योपैथ। आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह के कारण, लक्षण और बचाव। कारण हैं वंशानुगत, तनाव व चिंता, मोटापा, बचपन या किशोरावस्था में बार बार फोड़े फुंसी हुए हैं तो इस तरह के लोगों में इसका खतरा रहता है कि वो बाद में चल के डायबिटिक हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हों ही, लेकिन हो सकते हैं। दवाएं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका कि बेलगाम इस्तेमाल करना डॉक्टर ने लिख दिया और मेडिकल स्टोर में जाके अपने मन से लेते रहे, खाते रहे, डॉक्टर से फिर सलाह नहीं लिया। जैसे कि पेशाब अधिक कराने वाली दवा, स्टेरॉइड्स, इन सब का प्रयोग डॉक्टर एक नियमित ढंग से कुछ समय के लिए करते हैं और धीरे धीरे उसको विड्रॉ कर लेते हैं। मरीज है कि दवा पर्चा लिखा लिया और डॉक्टर से कभी मिलना नहीं, दवा की दुकान पे जाके पर्चा दिखाना, ले लेना, खा लेना। भाई कुछ दिन बाद ये असर पड़ेगा और इंसुलिन फॉर्मेशन पर असर डालेगा, आपकी पैंक्रियाज कमजोर होगी और पैंक्रियाज जब कमजोर होगी तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। अच्छा, लीवर फंक्शन में गड़बड़ी, जैसे लीवर में सूजन हो, फंक्शन ठीक न कर रहा हो। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का सामान्य न होना भी एक कारण है। लक्षण है इसके प्यास अधिक लगना, कमजोरी, वजन कम होना, भूख अधिक लगना। और अब हम चर्चा करेंगे इसके बचाव पर। भोजन में तेल घी का प्रयोग कम से कम किया जाए, मोटे अनाज तथा हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, नियमित रूप से टहलना, कम से कम 4-5 किलोमीटर तेज चाल में टहलना, भोजन नियंत्रित ढंग से करना चाहिए। जैसे किसी ने दिन में एक बार खाना खा लिया लंच में, फिर रात को डिनर में ही खाया, ये नहीं चलेगा। 2 बार में जो आप खाना खाते हैं उसी को 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दीजिए। हर 2 घंटे पर, 2.5 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहें तो बॉडी उसको डाइजेस्ट भी करती रहेगी और बैड इफेक्ट नहीं होगा। और सावधानियां ये हैं कि हर आदमी को 40 के ऊपर जाने पर वर्ष में एक बार मधुमेह की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए और 50 वर्ष के बाद तो जरूरी ही है। यह न इंतजार किया जाए कि हमारे पेशाब में तो चींटा चींटी नहीं लगते हैं, हमको क्या जरूरत है, नहीं शुगर होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर समय से पहले सजग हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नियमित ढंग से चलता रहेगा। और ब्लड शुगर अगर अधिक रहने लगे तो अन्य बीमारियों के भी होने का खतरा रहता है, जैसे उक्त रक्तचाप, हार्ट की दिक्कत, नलियों में क्लॉट्स आ जाना और हार्ट अटैक होने का चांस, ये सब ज्यादा रहता है। इसलिए नियमित रूप से जांच करा लेना और डॉक्टर ने जो दवा दिया है, जो सलाह दिया है, आपको डाइट चार्ट दिया है, उसको ठीक से फॉलो करें और प्रयास ये रहे कि वर्ष में 2 बार आप अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलते रहें और उनकी हिदायतों का पालन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी बनारस, बहुत सारी बातें हो गई ना। आई नो आप कुछ और भी मिस कर रहे हैं, तो रहने दीजिए, मैं मिस करने दूंगी नहीं, बस कर ही रही हूँ प्ले। सुन लीजिए आप सबका मूड फ्रेश करने वाला ये सॉन्ग। सो बनारस, आज का गुड मॉर्निंग बनारस का सफर बस इतना ही। लेकिन याद रखिएगा जो मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूंगी कि खुद से प्यार करना व खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे, हम फिट होंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे, उन्हें फिट कर पाएंगे। राइट? सो टाटा बाय बाय, खुद का ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी का वाराणसी FM। Do very, very, very take care of yourself and have a nice day. Happy Wednesday, Banaras.